एकोऽप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटिं यत्शक्तिरस्ति जगदण्डचयायजन्तः अण्डान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थम् गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथमस्मदेव गुरुपाद पद्मनित लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपादष्टोत्तर शतश्री श्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत पूज्यपाद श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अहितु कृपया प्रार्थना करते हुए हम लोग श्री गुरु महाराज जी की चरण कमल में आश्रय होकर, गुरुदेव की चरण कमल में आश्रय होकर हम लोग भगवान के पवित्रमय कथाओं का श्रवण करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय 11 नंबर श्लोक। आज 4-5 दिन हो गया। भगवान श्री अर्जुन को समझाना चाहते हैं कि लिंग देह क्या है और सूक्ष्म देह क्या है। यह जो हम लोग का लिंग शरीर है, यह शरीर क्षिति, जल, पावक, समीर एवं व्योम इत्यादि से बना है। इसे क्या कहा जाता है? पंचमहाभूत से गठन। ये पंचमहाभूत से ही गठित हुआ है ये शरीर, अर्थात जल, वायु, अग्नि, आकाश और माटी, इस प्रकार पंच महाभूत से यह शरीर का गठन हुआ है। इसके अंदर में जो सूक्ष्म शरीर है वह मन, बुद्धि और अहंकार आत्मक है, और उसी मन, बुद्धि, अहंकार आत्मक जीव उपाधि का नाम सूक्ष्म शरीर है। प्रायः यह संसार में हम सभी जीवों का गोचर केवल यह शरीर तक ही है, इससे परे नहीं है, इससे आगे नहीं है। इसके अंदर में जो सूक्ष्म शरीर है वहाँ तक भी दृष्टिगोचर नहीं हुआ है, बोध नहीं हुआ है। सूक्ष्म शरीर को ना कोई देखा है, ना कोई जान पाया है। यह तो केवल साधु, गुरु, वैष्णव, भगवान, सिद्ध महात्मा, इनको छोड़कर जड़ जगत में कोई देख नहीं पाएगा। गुरु, वैष्णव, साधु, गुरु, वैष्णव इत्यादियों को छोड़कर बाकी कोई नहीं देख पाएगा। यह तो केवल भगवत भक्ति से ही देखा जा सकता है और इससे बाहर भी निकला जा सकता है। वर्तमान जो भी कार्य हम सब कर रहे हैं केवल यह शरीर के लिए ही कर रहे हैं। ये शरीर को ही हम लोग देहात्म बुद्धि, आत्मबुद्धि रखा है। ये देह को ही आत्मबुद्धि रखा है अभी तक। यह देहात्म बुद्धि तभी विनाश होगा जब हमारे हृदय में भक्ति की प्रादुर्भाव होगा, भगवत भक्ति, कृष्ण भक्ति। क्योंकि जीव अपना स्वरूप को भूल चुका है। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, कृष्णेर तटस्थाशक्ति भेदा भेद प्रकाश। भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, कर्णपाटव इत्यादियों में ही भ्रमण कर रहा है जीव अभी तक। प्रमादी जीव बन करके इस संसार में हम सब भ्रमण कर रहे हैं। कारण यह है कि हम सूक्ष्म शरीर को जानते ही नहीं हैं और भगवान को अनादिकाल से भूल चुके हैं। संसार का बंधन, जिसके कारण ये शरीर का देहाभिमानी और देहेंद्रियों को सुख प्रदान करने के लिए जो भी क्रियाएं करते हैं, कार्य करते हैं, ये केवल निज सुख, निज भोग के लिए, निज इंद्रिय सुख प्राप्ति के लिए। और इस भोग में यदि बाधा आएगा तो कोई किसी का दुश्मन बनता है, कोई किसी का शत्रु बन जाता है, लड़ाई झगड़ा क्लेश का जड़ बनता है। यही
परंतु गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, आगे आएगा वो श्लोक, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युम। इस मर्त्य लोक में, इस लोक में जो भी जन्म लिया है उसे एक दिन मरना है। मरना तो अनिवार्य है, निश्चित ही मरेगा वो। यह बात को सदा सर्वदा के लिए भूल जाते हैं लोग। भूल करके जिस प्रकार मकड़ी अपना जाल बुनता है और जाल बुन करके और उसी जाल के अंदर में रहकर मध्य में जाता है, इतना गहरा जाल बनाता है कि उस जाल से निकलने के लिए भी उसको रास्ता नहीं मिलता है, उसी जाल के अंदर में ही फंसकर मर जाता है। तो ऐसे ही कुछ यह संसार के लोग, पुत्र परिवार इतने बड़े परिवार है, उस परिवार के अंदर में, दलदल के अंदर में ही रह करके ना भगवान का भक्ति, ना भगवान का साधन, ना भगवान का भजन, ना साधु संग, ना हरि कथा, उसी संसार रूपी दलदल जिसको मकड़ी के जाल की तरह कहा जाता है, ऐसे ही संसार रूपी दलदल में पड़कर वह अपने को विनाश कर देता है। परंतु अंत में उसको कुछ लाभ नहीं मिलता, हाथ में कुछ नहीं लगता, अंत में उसको यमलोक जाना पड़ता है, बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण में तो इसका बहुत भयंकर वर्णन है, भयभीत हो जाएगा पढ़ करके लोग। उसे वह पता नहीं कि यह संसार को चलाने वाले ही भगवान श्री कृष्ण ही है, गोपाल ही है। ये संपूर्ण भुवन को, भूमंडल को, भुवन को पालन करने वाले ही भगवान श्री कृष्ण गोपाल है। गोपाल बालम शिशुपाल कालम, गोपाल बालम भुवनैकपालम। संसार को पालन कौन करता है? गोपाल, भगवान श्री कृष्ण गोपाल ही यह संसार को पालन करते हैं। गोपाल वालम भुवनेकपालम, संसार माया मति मोहि जालम, यशो विशालम शिशुपाल कालम, वालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। गोपाल वालम भुवनैकपालम, समझने की कोशिश कीजिए। गोपाल बहुत ज़्यादा कठिन श्लोक नहीं है, समझ जाएंगे सब। गोपाल वालम भुवनेकपालम, गोपाल ही संसार को पालन करता है। यशो विशालम, यह संसार बहुत विशाल संसार है। यशो विशालम शिशुपाल कालम, संसार माया मतिमोहि जालम, संसार माया, ये माया संसार बड़ा विशाल संसार है। और हमारा मति, हमारा मन जैसे मकड़ी के जाल की तरह, मकड़ी उसी में फंस करके मर जाता, हमारा मन भी ऐसे ही संसार रूपी जाल के अंदर में फंसा हुआ है। ऐसा जाल बुन रहा है, ऐसा जाल बुन रहा है यह संसार को विस्तृत करने के लिए, और उसी जाल के अंदर में रह करके ही मर जाता है। हाथ कुछ नहीं लगता है। अंत में क्या होता है? जिस प्रकार का शिशुपाल का अंत किए भगवान, ऐसे ही ये शरीर का भी अंत होता है एक दिन। यशो विशालम शिशुपाल कालम, वालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। मन से, यह मन को जो मकड़ी के जाल में फंसाए हुए, इसी मन को यदि भगवान श्री कृष्ण की, भगवान गोपाल के चरण कमल में यदि लगा लो, तब तो जीवन धन्य हो जाएगा। परंतु जीव में और मेरा के चक्र में ही पड़कर मर जाता है। यह मेरा है, यह तेरा है, मोर तोड़ तोड़ते माया। इसलिए उसका सोच केवल देहात्म बुद्धि तक ही रह जाता है। यह देह को ही आत्मबुद्धि रख लिया और इस देह को ही सब कुछ मान करके इस देह का सुख में ही लगा रहा। भगवान का भजन साधन छोड़ दिया, इसीलिए सूक्ष्म शरीर को समझ नहीं पाता। देह केवल बदलते रहता है। किंतु भक्त इससे विपरीत है, इससे विपरीत है भक्त।
वह सूक्ष्म शरीर को केवल ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा, केवल तपस्या के द्वारा, केवल वेद पाठ के द्वारा, केवल ध्यान योग के द्वारा नहीं जाना जा सकता है। अगर भी मान लीजिए जान गया तो भी ये लिंग देह से बाहर नहीं निकल सकता जब तक भक्ति योग नहीं प्रवेश करेगा, भक्ति के साथ संबंध नहीं रहेगा। तो इसलिए वह ज्ञान ज्ञान नहीं जिस ज्ञान में भक्ति नहीं, वह कर्म कर्म नहीं जिस कर्म में भक्ति नहीं, वह वेद पाठ भी वेद पाठ नहीं जिस वेद पाठ में भगवान का भक्ति नहीं है। केवल निज इंद्रिय सुख के लिए कर रहा है वह अपराधी ही है। इसीलिए किसी के द्वारा भी सूक्ष्म शरीर को जाना नहीं जा सकता। अगर सूक्ष्म शरीर को जानना होगा तो केवल एक ही मार्ग है, भक्ति योग। भक्ति योग के द्वारा ही उसको जाना जा सकता है और उसका विनाश भी किया जा सकता है। किसका विनाश किया जा सकता है? जड़ शरीर का, जो पंच महाभूत से बना हुआ है। ये जो ऊपर का जो पुतला दिख रहा है, इसको भेद करके अंदर में जो सूक्ष्म शरीर है जिसमें मन और बुद्धि अहंकार है, अहंकारात्मक, वह शरीर को जान पाएगा। फिर उसके अंदर में जो बीजोत्पर के रूप में आत्मा विद्यमान है वे अति सूक्ष्म है, जिसको देखना बहुत कठिन कर है। फिर वह भक्ति योग गुरु वैष्णव साधु संघ के माध्यम से आत्म साक्षात्कार होगा और उसी भक्ति योग से ही भगवत साक्षात्कार होगा। फिर भगवान के साथ में वह जीवात्मा का संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान, प्रयोजन ज्ञान। जीव का प्रयोजन क्या है? प्रेम। प्रेम ही जीव का प्रयोजन है। कौन सी प्रेम? कृष्ण प्रेम। और वही कृष्ण प्रेम को प्रदान करने के लिए भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु इस कली काल में आविर्भाव हुए थे, अवतीर्ण कलौ अवतीर्ण हुए थे। अनर्पित चरिंचिरात करुणया अवतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियाम हरि पुरट सुंदर द्विति कदम्ब संधिपितः सदा हृदय स्कंदरेश परतु वसचि नंदनः। हमारे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इस कलिकाल में आकर जो दान किया है आज तक कोई दान नहीं किया। क्या दान किए? कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण प्रेम का प्रदान किए हैं। राधा भाव अंग कांति को धारण कर कृष्ण प्रेम को प्रदान करने के लिए ही साक्षात राधा रानी ही आई है। राधा रानी की अंग कांति को धारण कर महाप्रभु स्वयं सभी जीव तक कृष्ण का प्रेम प्रदान करके इस घोर कलिकाल, भयानक कलिकाल से, कलियुग से जीव का उद्धार हेतु, जीव के उद्धार हेतु अवतीर्ण हुए। तो कहने की तात्पर्य यही है कि जीव का प्रयोजन क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्ति, कृष्ण भक्ति के द्वारा कृष्ण प्रेम को प्राप्ति करना और उसी प्रेम भक्ति से ही भगवान का सेवा करते हुए भगवान को सेवा सुख प्रदान करना। अपना निज सुख कुछ नहीं होना चाहिए, उस समय होगा ही नहीं। शुद्ध भक्त लोगों का ऐसा होता नहीं है। वर्तमान तो हम सबको जोर जबरदस्ती कराया जाता है, ये करो वो करो, हरिनाम करो, भजन करो, साधन करो, भक्ति करो, बार बार बोला जाता है, फिर भी मति भ्रम है ना। संसार में अनेक कष्ट पाने पर भी भगवान का भक्ति नहीं होता है। तो इसलिए भक्ति योग के द्वारा ही यह जड़ संसार से हम निकल पाएंगे और हमारा जो भगवान से अनादिकाल से विस्मृत होना, वही विस्मृतता को विनाश कर सकते हैं। फिर स्मृति भगवान का होगी।
फिर जीव जो है अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में अनेक अनेक प्रमाण हम लोग कुछ कल श्रवण भी किया। तो इन भागवतों का प्रमाण के अनुसार यह सुस्पष्ट होता है कि लिंग देह के अनादि होने पर भी भगवत विस्मृति से उसकी प्राप्ति एवं भगवत स्मृति से उनका विनाश होता है। दो चीज समझ में आया। फिर से समझाता हूँ। जब हम भगवान से विस्मृत हो जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, तो हमें यह शरीर बार बार अनेक शरीर प्राप्त करना होता है। कभी मनुष्य योनि में, कभी भेड़ बकरी कुत्ते सुअर हाथी बाघ भालू पेड़ पौधे जलचर स्थलचर कृमि इत्यादि नाना प्रकार का योनि है, भूत प्रेत नाना प्रकार का शरीर है। उन सभी शरीरों को धारण करते हैं। कारण क्या है? भगवत विस्मृत, भगवान को भूलने के कारण, और नाना प्रकार का कष्टों को भोगते हैं। यह एक हुआ। दूसरा यह है विस्मृति। दूसरा क्या है? स्मृति। स्मृति से क्या होता है? बोलते हैं भगवत स्मृति से उनका विनाश हो जाता है। अर्थात जो योनियों में भ्रमण करता है, शरीर को बार बार धारण करता है, वह शरीर से पृथक हो जाना, उसका विनाश हो जाना, नष्ट हो जाना, उससे परे हो जाना, बार बार शरीर को ग्रहण नहीं करना। जब भगवत भक्ति ही उसका हृदय में आ गया तो फिर बार बार शरीर को धारण क्यों करेगा? इस संसार में कष्ट क्यों भोगेगा? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम ममः। तो बोलते हैं वहाँ पर जाने के बाद तो आनंद ही आनंद है, परमानंद है। वहाँ से आवागमन समाप्त हो जाता है। बार बार शरीर को त्याग नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ का शरीर जो है नित्य सिद्ध है। यहाँ का तो जड़बद्ध है। यहाँ का शरीर, हम लोग का शरीर क्या है? जड़बद्ध तो है। आदमी अगर मर जाएगा तो उसका शरीर को मारो, काटो, पीटो, जलाओ, कुछ भी कर दो, उससे क्या फर्क पड़ना? उसे जड़बद्ध है। इसलिए हमें यह समझ में आया, विस्मृत जब भगवान से हम भगवत विस्मृत हो जाते हैं, तब हमको अनेक शरीर धारण करना पड़ता है। एक शरीर को छोड़ दूसरा शरीर, दूसरा शरीर को छोड़ के तीसरा शरीर, इस प्रकार का नाना शरीरों को कर्म के अनुसार में धारण करना पड़ता है। परंतु जिस समय हमारा स्मृति हो जाता है, भगवत स्मृति से क्या होता है? उसका विनाश हो जाता है। फिर हमको बार बार शरीर को धारण करना नहीं पड़ता है। इसीलिए आत्म तत्वविद आत्मा को जानकर, अमर और नित्य जानकर, अजो क्या जानकर? बोलते हैं अजर अमर नित्य, यह जानकर जो लोग आत्म तत्वविद है, आत्म को आत्म साक्षात्कार जो लोगों ने है, आत्म तत्वविद लोग अजर अमर नित्य जानकर स्थूल शरीर के विनाश से विचलित नहीं होते हैं। स्थूल शरीर यदि विनाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है, मर जाता है, तो वे विचलित नहीं होते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वे आत्म तत्वज्ञ हैं। उन्हें यह पता है कि आत्मा अजर है, अमर है और नित्य है। आत्मा कभी मरता नहीं है, ना ही उसका कभी जन्म होता है, और वे अनित्य नहीं है, वे नित्य है। यह जान लेते हैं। तो शरीर तो एक पंचमहाभूत से बना हुआ है, तो ये शरीर नष्ट हो जाने पर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका मन विचलित नहीं होता। इसके लिए शोक भी नहीं करते हैं वो। अतएव वे गतासून अर्थात आत्मा रहित स्थूल शरीर अथवा गतासून अर्थात गतासून का मतलब क्या है? आत्मा रहित स्थूल शरीर और अथवा
अगतासून अर्थात आत्मा से युक्त, किंतु भविष्य में, ये ध्यान रखें, आत्मा से युक्त होने पर भी भविष्य में अवश्य ही वह नष्ट होने वाला स्थूल शरीर के प्रति उनका कोई शोक नहीं करते, उनके स्थूल शरीर के लिए कोई शोक नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक ना एक दिन मरेगा, यह शरीर मर जाएगा। परंतु आत्मा तो अजर है, अमर है, नित्य है, और वह मैं हूं, इस प्रकार वो भाव रखते हैं। और वर्तमान जो हम लोग मैं शब्द लगाते हैं, ये शरीर को ही मैं कहते हैं, परंतु वास्तविक में मैं कौन है? आत्मा है। और तोर ये भगवान है। मैं और मेरा, मैं आत्मा हूं, मेरा भगवान है, तोरते आपका हूं मैं, ये वास्तविक परिचय हम लोग का। परंतु हम इसको भूलकर, जिस प्रकार एक व्यक्ति के अंदर में भूत प्रवेश कर जाता है, वो भूत का परिचय देता है, तो उसी प्रकार हमारे अंदर में संसार का वायरस प्रवेश किया है, भगवान को भूल गए हैं, माया प्रवेश किया है, तो हम माया का परिचय ही देते हैं। माँ मतलब नहीं, या मतलब जो नहीं है उसी का परिचय देते हैं, इसी को ही माया कहते हैं। माँ संस्कृत शब्द है, या संस्कृत शब्द है। माँ मतलब नहीं, या मतलब जो नहीं है उसी का परिचय देना ही माया है, यही माया का परिचय है। यह विद्वान लोगों, आत्मतत्वविद लोगों जानते हैं, पंडित लोगों जानते हैं, वैष्णव गुरु लोगों जानते हैं। भली भांति जानने के चलते वे कभी शोक नहीं करते हैं, शरीर में आत्मा रहे अथवा ना रहे। गतासून मतलब शरीर से निकल गया है आत्मा तो भी शोक नहीं करते हैं, और शरीर के अंदर में आत्मा रहे तो भी शोक नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भविष्य में आने वाला समय में ये शरीर छोड़कर जाएगा, आत्मा ये शरीर यहीं पड़ा रहेगा। इसके लिए शोक नहीं करते हैं, ना ही मोह करते हैं। किंतु देह में आत्मबुद्धि रखने वाले अज्ञानी लोग आत्मा की तो बात ही क्या, सूक्ष्म शरीर का भी परिचय भी नहीं जानते हैं। आत्मा तो बहुत दूर है, यहां तक कि उनके अंदर में जो सूक्ष्म शरीर है वहां तक भी पहुंच नहीं है, सूक्ष्म शरीर को भी नहीं जानते हैं। वर्तमान अगर किसी को पूछा जाए भाई सूक्ष्म शरीर कहाँ है, बोलेगा भाई सूक्ष्म शरीर क्या होता है, हमें पता ही नहीं है। तुम्हारा शरीर ये क्या है, बोलता है यही तो हमारा शरीर है, इसका अंदर में सूक्ष्म शरीर उसको पता ही नहीं है। इसका अंदर में आत्मा है सूक्ष्म शरीर के अंदर में, वो भी पता नहीं है। इसलिए आत्मा का तो कहने क्या बात है, उनका तो सूक्ष्म शरीर तक भी पहुंच नहीं है, सूक्ष्म शरीर को भी नहीं जानते। वे आत्म से युक्त स्थूल शरीर को ही पिता, पुत्र, भाई, बंधु, पत्नी, माता इत्यादि समझते हैं, तथा उसी शरीर से आत्मा के निकल जाने पर पिता, पुत्र, भाई, बंधु, माता, पत्नी इत्यादि की मृत्यु हो गई है, यह जानकर उनके शरीर को देखकर रोते हैं, विरह करते हैं, वियोग करते हैं, वियोग का भाव लाते हैं, शोक करते हैं, शरीर के प्रति मोह करते हैं और छाती पीट पीट करके रोते हैं, क्योंकि उन्हें यह पता नहीं कि यह शरीर मरेगा। पता होने पर भी वे रोते हैं, क्योंकि उन्हें यह पता नहीं है कि उस शरीर के अंदर में भी जो शरीर था उसका नाम है सूक्ष्म शरीर, जिसको ये लोग देख नहीं पाते हैं, और उसके अंदर में भी आत्मा जिसको ये लोग देख नहीं पाते हैं। तो इसलिए यह तो केवल साधु गुरु वैष्णव की कृपा से ही होगा। यही चीज
यही वस्तु को प्रदान करने के लिए अर्जुन को भगवान गुरु के रूप और अर्जुन भगवान को गुरु के रूप में और भगवान के शिष्य के रूप में अर्जुन स्वयं को स्वीकार किया है। प्रभु कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेताः यत्श्रेय निश्चिताम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम स्वादिमाम त्वाम प्रपन्न। हे गुरुदेव, हे केशव, आप मेरे गुरुदेव हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। इस अधम पतित शिष्य को, एक कायर शिष्य आपके चरण कमल में शरणागत है, यह शरणागत को दिव्य ज्ञान प्रदान कीजिए। इस प्रकार भगवान के चरण कमल में संपूर्ण रूप से अभिमान शून्य होकर, अहंकार शून्य होकर शरणागत हुए, तब जाकर के भगवान उनको दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। आज पहला श्लोक भगवान के बोले हुए वाक्यों का पहला श्लोक हम लोग आज श्रवण किए। कल जो है दूसरा श्लोक में प्रवेश करेंगे, अर्थात 11 नंबर, द्वितीय अध्याय का 11 नंबर आज समाप्त, कल 12 नंबर प्रारंभ होगा। आज यहीं वाणी को विराम करते हैं। कल आगे की कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। किसी प्रकार का कोई त्रुटि हुई हो, किसी प्रकार का कोई अपराध हुई हो तो ये दास को क्षमा कीजिएगा, क्योंकि जो शास्त्र का वाणी होती है थोड़ा कठोर होती है, थोड़ा कड़वी होती है, परंतु जो कड़वी दवाई होती है ना, बड़े बड़े बीमारियों को नष्ट कर देती है। इसलिए ऐसी कड़वी दवाई पिला करके अर्जुन का मोह भंग कर रहे हैं। कुछ ऐसे ही हम लोग का संसार के प्रति मोह है, तो भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सबका मोह को भी भंग करना चाहते हैं। इसलिए संसार के प्रति ज़्यादा आसक्ति, जितना ज़रूरत उतना ही आसक्ति रखिए। हमें यह समझ में आना चाहिए, याद रखना चाहिए कि हमें आगे मरना भी है, इस शरीर को त्याग करके किसी दूसरे शरीर को प्राप्त करना है। तो इसलिए ये गति से उद्धार पाने के लिए केवल साधु गुरु वैष्णव की चरणाश्रय होकर के भजन कीजिए। संसार के सुख के लिए जितना आवश्यकता उतना ग्रहण कीजिए। जहाँ पर है वहीं रह करके साधु गुरु वैष्णव का सेवा करते हुए उनकी चरणाश्रय होकर उनका मुख से मुख निसृत वाणी को श्रवण कीजिए। हरिकथा साधु संग के द्वारा ही हमारा कल्याण होगा। साधु संग सर्व सिद्धि सर्वशास्त्र कहे, लह मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। यह कह करके आज यहीं वाणी को विराम करते हैं। कल आगे की कथा को श्रवण करेंगे। आप सभी शुद्ध भक्तों की चरण कमल में मेरा दंडवत प्रणाम, ये दास का दंडवत प्रणाम स्वीकार कीजिए। आप सब आप ऐसे ही कृपा बनाए रखिए ये दास के ऊपर, और हम सबके ऊपर में भगवान का कृपा बनाए रहे। भगवान हम सबको आशीर्वाद दें ताकि हम सब मिल करके अच्छा से भजन साधन कर पाएँ। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। श्री राधा विनोद बिहारी, श्री राधा मदन गोपाल, श्री राधा माधव शालीग्राम भगवान की जय। श्री गुरु महाराज की जय। सर्वम समर्पयामि। श्री राधा विनोद बिहारी, श्री राधा मदन गोपाल, राधा माधव शालीग्राम चरण कमल में सर्वम समर्पयामि। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम।